फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि कंधा हमारा पीछे जाता है, आर्म होल में झोल आता है, कुर्ती हमारी साइड चली जाती है। ये जो सारी प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएंगी। वो कैसे होंगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होंगी, हमारा सूट कैसे अच्छा बनेगा, ये चलिए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ठीक है, 4 फोल्ड में बिछाने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच कपड़ा बाहर निकाल देंगे। ये हमारा बनेगा पीछे का पल्ला और ये जो है ये हमारा बनेगा आगे का पल्ला। इससे क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी और हमारी कटिंग जल्दी होगी, क्योंकि हमको समय बचाना है, ज़्यादा कपड़े बनाने हैं, ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, इनका शोल्डर जो है वो मैं ले रही हूँ 8 इंच। ठीक है, शोल्डर 8 इंच हमने लिया और यहाँ पे जो गले की विड्थ है वो ली है 3.25 इंच। ठीक है, यहाँ पे हम डाउन करेंगे। बंद गले में डाउन करना, ये छोटे गले में डाउन करना कंपलसरी है। डाउन आपको करना ही करना है। इतना काम हमारा हो गया। अब हमने जहाँ से डाउन किया था वहाँ से नहीं, जहाँ से ये वाला कपड़ा, ये तो हमने एक्स्ट्रा निकाला पीछे के पार्ट के लिए। सारी नाप हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये वाले पल्ले से। अब हम यहाँ से सबसे पहले लगाएंगे कमर का निशान। वो हम लगाएंगे 15.5 इंच पे और हिप का जो निशान हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम 22 इंच पे। ठीक है, और लंबाई हमारी है ये सिलाई का छोड़ करके, लेंथ हमको लेनी है 34 यहाँ तक। ठीक है, इन सारे निशानों को हम कर लेते हैं सीधा। ये इतना हमारा फोल्डिंग में जाएगा, ये हमारा हिप का, ये हमारा वेस्ट का। अभी हम अपने आर्म होल का निशान नहीं लगा रहे हैं। क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि 8 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था, तो अभी 8 इंच ही हम अपना आर्म होल भी लेंगे। आर्म होल कैसे नापते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी साइड में जो झोल आता है आर्म होल के, वो कैसे दूर होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने अपर चेस्ट का यहाँ पे नाप नहीं लगाया है। चेस्ट के ही नाप से आपको अपर चेस्ट में कैसे शेप देनी है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे चेस्ट है हमारा 21 इंच, 10.5 हो जाएगा। जो भी है कैसे करते हैं वो मैंने बता रखा है, समझ लीजिए। फिर भी जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथा भाग करिए। ठीक है, जितना निकला चौथा भाग, हमारा कपड़ा डबल है, वही चौथा भाग यहाँ पे हम लगा देते हैं। कमर है हमारी 19.5, तो हो जाएगा 9.25। स्लिट है हमारी 22.5, ये 11.25। ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। और ये यहाँ पे हम 2.5 इंच पे ज़रूर नापेंगे, इस तरीके से निशान लगाने के बाद 2 से 2.5 इंच पे, कि हमारा जो 21 इंच है वो आ रहा है कि नहीं। ये नहीं आ रहा है, ये निशान लगाने के बाद आपको ज़रूर नापना है, यही गड़बड़ होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो ये लगाया था निशान, ये चेस्ट का निशान हमने लगाया है ना, इस चेस्ट के निशान में हम आधा इंच कम कर देंगे। ये हमारा हो गया अपर चेस्ट का निशान। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब हम यहाँ से ले लेंगे 1.5 से 1.25 इंच आप ले लीजिए और इसका आधा करेंगे। और आप सब नाप के करिएगा, अंदाज से बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया। यहाँ पे जितना आपको फोल्ड करना है 1 से 1.5 इंच आप छोड़ दीजिए। ये 13 है तो यहाँ पे हम 14 ले लेंगे। ठीक है, अब इसकी करते हैं कटिंग। ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसका क्या करना है वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। एक साथ हमने आगे पीछे के पल्ले की कटिंग की है, वो जब बिछाया था तभी आपको बता दिया है।
ये कट लगाने हमको बहुत ज़रूरी हैं, वो इसलिए क्योंकि जब हम आगे पीछे का पल्ला सिलेंगे तो हमारे ये नाप आपस में मिलने चाहिए। बहुत लोगों की कुर्ती पीछे जाती है, साइड में घूम जाती है, उसका कारण यही होता है कि आगे पीछे के पल्ले हमारे सही से नहीं जुड़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था हमारा अंदर वाला, उसको हम अंदर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत जल्दी होती है कुर्ती की कटिंग, ये तो आपको सिखा रही हूँ तो इतना समय लग रहा है। अब यहीं पे हम इसी समय आर्म होल की कटिंग कर देंगे, अंदर वाले। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये इस तरीके से आपका इतना कपड़ा निकलना चाहिए, जबकि गला हमारा छोटा होता है। ये कटिंग आपकी यूज़ नहीं होगी डीप नेक गले में। इस तरीके से कटिंग करने की कोशिश मत करिएगा, सूट आपका गड़बड़ हो सकता है। मैं बार बार बताती हूँ कि ये डीप नेक की कटिंग नहीं है, डीप नेक की कटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। अब देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये पीछे का पल्ला जो थोड़ा बड़ा होता है, इससे क्या होता है, एक तो सूट आपका पीछे की तरफ नहीं जाता है, और आर्म होल की जो हमारी आगे तो गहराई होती है, पीछे कम होता है, तो ये जो कपड़ा हमारा होता है इतना बढ़ा हुआ, इससे आर्म होल भी हमारा पूरा आ जाता है। ये वजह होती है हमारे पीछे के पल्ला बड़ा लेने में, जबकि हमारा गला छोटा होता है पीछे का, ठीक है। तो आप लोगों को 42 चेस्ट साइज़ की आज मैंने कटिंग बता दी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसका गला जो है वो वी नेक बनेगा। भाभी बकरम कहाँ है पता है? देखिए, यहाँ पे वी नेक की कटिंग भी मैं आप लोगों को बता दूँ किस तरीके से हम करेंगे। इनको जो नेक है वो 8 चाहिए। गला हमने लिया है 3.25 इंच, ब्रॉडनेस रखी है 3.25 इंच, मिल गया भाभी। अब यहाँ पे 8 इंच का गला है तो आधा इंच बढ़ा करके हम लेंगे 8.5, और इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब यहाँ पे हमको वी शेप देनी है, इतना छोड़ देंगे, ये इस तरीके से शेप देंगे तो आपका जो नेक है, और 1 से 1.25 इंच तक की ये दूरी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, अच्छा नहीं लगता है। ये इस तरीके से देखिए हो गई हमारी वी नेक की कटिंग। ये मत सोचिएगा वी नेक कैसा आएगा, ये है हमारा वी नेक। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये वी नेक बन के आ जाएगा। कैसी लगी कटिंग ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।